ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 1/12/2022 के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, योगेश्वर बाप आए हैं तुम्हें राजयोग सिखाने। इस योग से ही तुम विक्रमाजीत बनकर भविष्य में विश्व महाराजा महारानी बनते हो। बाबा ने कहा, योगेश्वर बाप आए हैं तुम्हें राजयोग सिखलाने। इस योग से ही तुम विक्रमाजीत बन भविष्य में विश्व महाराजा महारानी बनते हो। प्रश्न दिया बाबा ने, विक्रमों से बचने के लिए कौन सी प्रतिज्ञा याद रखो? पापों से बचने के लिए कौन सी प्रतिज्ञा याद रखो? उत्तर दिया बाबा ने, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। एक बाप से सच्चा रूहानी लव रखना है। यह प्रतिज्ञा याद रहे तो विक्रम नहीं होगा। माया दे अभिमान मलाकर उल्टा कर्म कराती है। बाबा उस्ताद है, उसे याद कर माया से पूरी युद्ध करो तो हार हो नहीं सकती। अगला प्रश्न है, अपने बच्चों प्रति बाप की कौन सी आस है? उत्तर दिया है बाबा ने, जैसे लौकिक बाप चाहते हैं मैं बच्चों को ऊंच पढ़ाऊं, बेहद का बाप भी कहते हैं मैं अपने बच्चों को स्वर्ग की परी बना दूं। बच्चे सिर्फ मेरी श्रीमत पर चले तो श्रेष्ठ बन जाएंगे। गीत आया है, तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि हम अपनी नई तकदीर बनाने यहाँ आए हैं। किसके पास? योगेश्वर के पास, सिखलाने वाले ईश्वर के पास। तो इसको कहते हैं राजयोग। ईश्वर योग सिखलाते हैं। कौन सा योग? हठ योग तो अनेक प्रकार का है ना। यह जिस्मानी योग नहीं है। सन्यासियों का तत्व योग ब्रह्म योग है। उनको ईश्वर योग नहीं सिखाते। तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा हमको फिर से कल पहले मौफिक राजयोग सिखलाते हैं। सन्यासी ऐसे कभी नहीं कहेंगे यह योग कल्प पहले भी सिखाया था। बाबा कह रहे यह योग कल्प पहले 5000 वर्ष पहले भी सिखाया था बाबा ने, और अभी भी सिखला रहा हूं। तुम बच्चे कह सकते हो हम हठ योगी राजयोग सिखला। बाबा ने कहा तुम बच्चे कह सकते हो वह हठ योगी राजयोग सिखला नहीं सकते। हमको सिखलाने वाला कौन है? शिव बाबा, जिसको योगेश्वर कहा जाता है। मनुष्य भूल से श्री कृष्ण को योगेश्वर कह देते हैं। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस है, वहां योग की बात ही नहीं है। यह बहुत अच्छी पॉइंट्स है, समझाने की भी तरकीब सीखो। युक्ति से समझाया जाता है। तुम्हारा सारा मदार किस पर है? योग पर है। जितना योग में रहेंगे उतना विक्रमाजीत बनेंगे। भारत का प्राचीन योग बहुत गया हुआ है। यह राजयोग परम पिता परमात्मा के सिवाय और कोई सिखला नहीं सकता। इसलिए इनका नाम क्या रखा है बाबा का नाम क्या है? योगेश्वर। ईश्वर ही योग राजयोग सिखलाते हैं। किसके लिए राजयोग सिखलाते हैं? क्या भारत को राजा ही देते हैं? नहीं, सिर्फ भारत की बात नहीं है। तुम बच्चों को सारे विश्व का मालिक बनाने के लिए ये राजयोग सिखलाते हैं। एम ऑब्जेक्ट, ये एम ऑब्जेक्ट तो क्लियर है ना। भल राजा ही कोई टुकड़े पर करेंगे। बाबा ने बोला भल राजा ही कोई टुकड़े पर करेंगे, विश्व में तो नहीं करेंगे, परंतु कहने में आता है विश्व का मालिक। बाबा बोले भल राजा ही कोई टुकड़े पर करेंगे, विश्व में तो नहीं करेंगे, परंतु कहने में क्या आता? विश्व का मालिक। तुम जानते हो नई दुनिया के लिए हम तकदीर बनाकर आए हैं। सारी विश्व नई बन जाती है। कैपिटल भारत है, राजधानी। बाबा ने कहा तुम्हारे नए विश्व में कैपिटल दिल्ली होगी। बाबा ने बोला नए विश्व में कैपिटल राजधानी दिल्ली होगी।
उनका नाम गया हुआ है परिस्थान। तुम हो ज्ञान परिया। ज्ञान सागर में गोता खाकर मनुष्य से बदल स्वर्ग की परिया बन जाते हो। यह मान सरोवर है ना, कहते हैं वहां स्नान करने से मनुष्य परी बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा, हाँ बाबा कह रहे थे ना, तुम मनुष्य, दुनिया कहती है ना वहां स्नान करने से मनुष्य परी बन जाते, तो तुम यहाँ आए हो स्वर्ग की परिया बनने के लिए। तुम बादशाही लेते हो, तुम्हारे पास जेवर आदि ढेर होंगे, तुम कहेंगे हम राजयोग सीखते हैं जिससे हम भविष्य में महाराजा महारानी बनेंगे। परंतु अगर श्रीमत पर अच्छी रीति चलेंगे तो ऐसे मत समझना कि प्रजा में जाने वाले को भी परी कहेंगे, नहीं। श्रीमत पर दैवी गुण धारण करने है ना। लौकिक बाप का बच्चों में मोह होता है ना, तो कहते हैं ना बच्चों को ऊंच पढ़ाऊं, तो यह बाप भी कहते हैं इन्हों को एकदम में स्वर्ग की परी बना दूं। श्रीमत पर जितना चलेंगे उतना ही श्रेष्ठ बनेंगे। कोई भी तकलीफ नहीं है। साहूकारों को सुनने की फुर्सत नहीं मिलती है, सिर्फ गरीब को ही फुर्सत मिलती है। तुम्हारे जितनी फुर्सत बाबा करे किसी को भी नहीं है। जिनको लफड़े ज्यादा हैं उनका योग नहीं लग सकता। आज बाबा बच्ची से पूछ रहा था कि तुम जानती हो हम किसके रथ की सेवा कर रहे हैं? घोड़े की संभाल करने वाला समझेगा हम फलाने साहेब के घोड़े की संभाल कर रहे हैं। तुम भी जानते हो यह किसका रथ है। अगर शिव बाबा को याद कर तुम इस रथ की सेवा करो तो तुम बहुतों से अच्छा पद पा सकती हो। यह हुआ रथ। याद तो शिव बाबा को करना है ना। यह भी याद रहे तो भी बेड़ा पार हो सकता है। बाबा कहाँ के लिए राजयोग सिखलाते हैं? भविष्य नई दुनिया के लिए। और सिखाते कब हैं? संगम युग पर। श्री कृष्ण कैसे राजयोग सिखलाएंगे? श्री कृष्ण तो सतयुग में होंगे ना, तो वह तो सतयुगी राजाई में था, परंतु वह राजाई स्थापन किसने की? अब शिव बाबा कर रहे हैं। तो बाप ने की। प्राचीन देवी देवताओं को ऐसा किसने बनाया? किसने राजयोग सिखाया? बाबा ने सिखाया। वह श्री कृष्ण का नाम लेते हैं। दुनिया वाले श्री कृष्ण का नाम लेते हैं। तो बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को अभी सिखला रहा हूं। तुम तकदीर जगाकर आए हो भविष्य नई दुनिया में उच्च पद पाने के लिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनो, और कोई उपाय नहीं है। एक तरफ याद करते हैं पतित पावन आओ, दूसरे तरफ नदियों को कहते हैं पतित पावनी। तो बाबा ने कहा कितनी भूल कर दी है। बात छोटी है परंतु मनुष्यों की आंख खोलनी है ना। बाप जब आते हैं तो आकर समझाते हैं कि पतित पावन मैं हूं, मैं ही तुमको ज्ञान स्नान कराए पावन बनाता हूं। तो यह पतित दुनिया है। सन्यासी अनेक प्रकार के योग सिखलाते हैं, परंतु राजयोग तो एक ही सिखलाने वाला मैं हूं। परमपिता परमात्मा को ही पतित पावन कहते हैं। उनको कितना याद करना चाहिए। फिर मैनर्स भी अच्छे चाहिए ना, चाल चलन सब कुछ अच्छा चाहिए ना। हम 16 कला संपूर्ण बनते हैं, खान पान भी शुद्ध होना चाहिए। कोई झट धारण करते हैं, गाया हुआ है ना सेकंड में जीवन मुक्ति। एक जनक थोड़े ही होगा, मिसाल एक का दिया जाता है। द्रौपदी एक थोड़े ही होगी। सबकी लाज रखते हैं ना बाबा। तो नंगन होने से सब न बचाओ है ना बाबा। स्त्री पुरुष दोनों को पतित होने से बचाते हैं ना। तो गीता में फिर श्री कृष्ण का नाम लिख दिया है। तो इस समय तुम बच्चे जो कुछ भी करते हो भक्ति में उनका यादगार बनता है। शिव बाबा का कितना बड़ा मंदिर है।
जो सर्विस करते हैं उनका नामाचार निकलता है। तुम्हारा देलबड़ा मंदिर एक्यूरेट यादगार है। नीचे तपस्या कर रहे हो तो ऊपर राजाई के चित्र भी खड़े हैं। अभी तुम बाप से योग लगा रहे हो स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। स्वर्ग को भी याद करते हो ना। कोई मरता है तो क्या कहते हैं, स्वर्ग पधारा। परंतु स्वर्ग है कहाँ यह किसको भी मालूम नहीं है। समझते हैं भारत स्वर्ग था, फिर ऊपर भी कह देते हैं। तो बाप समझाते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है ना, फिर भी कहते हैं ज्ञान का सागर है। जंगल को कलम बनाओ, सागर को स्याही बनाओ, धरती को कागज बनाओ, तो भी भगवान का ज्ञान खत्म नहीं होगा ना बाबा का। बाबा ने कहा तो भी खुटता नहीं है तो पिछाड़ी तक चलेगा। तो मेहनत की जाती है। सेकंड की बात भी ठीक है। बाप को जाना तो बाप का वर्षा है क्या, जीवन मुक्ति। साथ साथ ये समझाया जाता है तो चक्कर कैसे फिरता है, धर्म स्थापन कैसे होते हैं, कितनी बातें समझाने की है। हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं, फिर क्यों भूल जाते हो। तो बाबा कहते हैं जितना याद करेंगे उतने विक्रम विनाश होंगे। इसमें टाइम लगता है जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए। कर्मातीत अवस्था हो गई फिर तो तुम यहां रह नहीं सकते हो। बच्चों को वर्षों से समझाते रहते हैं। बात है बिल्कुल सहज। अलफ और बे, बाबा और बादशाही, चक्कर का राज भी बाबा समझाते हैं। बुद्धि में पूरा राज आता है तो फिर औरों को भी समझाना पड़ता है ना। सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। बाप से सहज वर्षा लेना है। बाप कहते हैं बाबा योग कहते हैं कि बाबा योग नहीं लगता। बाप से सहज वर्षा लेना है। फिर क्या कहते हैं, बाप योग नहीं लगता, बाबा योग नहीं लगता, माया विक्रम करा देती है। बाप समझाते हैं बच्चे अगर विक्रम कर लिया फिर तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, या माया दे अभिमान मिलाकर उल्टा काम करा देती है। तो बाप कहते हैं बच्चे मेरा बनकर कोई भी विक्रम नहीं करो। तुमने प्रतिज्ञा की है कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। जैसे कन्या की जब सगाई होती है तो पति के साथ कितना लव हो जाता है, तो बेहद के बाप से कितना लव होना चाहिए। बेहद के बाप के साथ तो बहुत ज्यादा प्यार होना चाहिए ना। तुम्हारा कितना गुप्त लव है, वह है जिस्मानी और यह है रूहानी। उनकी प्रैक्टिस पड़ गई है। यह तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो क्योंकि नई बात है ना। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। तुम हो खुदाई खिदमतकार, तुम हो रूहानी सेवाधारी, तुम लड़ाई के मैदान में खड़े हो ना। बाबा उस्ताद भी खड़ा है। कहते हैं माया के साथ पूरी युद्ध करो, जो ये 5 विकार प्रवेश ही ना करे। लिखते हैं बाबा यह भूत आ गया, तो बाबा कहते हैं भूतों को भगाते रहो ना। यह तो अंत तक आएंगे और ही जोर से तूफान आएंगे। अज्ञान में भी कभी नहीं आए होंगे, वह भी आएंगे। तुम कहेंगे वानप्रस्थ में थे, कभी ख्याल भी नहीं आता था, ज्ञान में आने से काम का नशा आ गया। स्वप्न भी आते रहते हैं, यह क्या? यह वंडरफुल ज्ञान है ना। कोई मूंद कर छोड़ भी जाते हैं। बाबा बता देता है तूफान बहुत आएंगे। जितना पहलवान बनेंगे माया बहुत पछाड़ेगी। इसलिए महावीर बन स्थिर रहना है, बाबा की याद में रहना है, कर्म में नहीं आना है। कर्म में आने से विक्रम बन जाता है। बहुत पुरुषार्थ करना है, खराब आदतें निकालनी है। अविनाशी सर्जन जानते हैं, यह बाबा भी जानते हैं।
अविनाशी सर्जन कौन? शिव बाबा। और यह बाबा ब्रह्मा बाबा भी जानते हैं। माया के अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। यहाँ बहुत शुद्ध बनना है। चाहते हो कि हम सूर्यवंशी बने तो लायक भी तो बनना पड़ेगा। यह है राजयोग, प्रजा योग नहीं है। तो पुरुषार्थ कर राजाई लेनी चाहिए। तुम युक्ति से, गुप्त रीति से कहां भी जा सकते हो। बोलो, हमको बताओ कि हमको बताओ हम किसको याद करें जो हम दुख से छूट जाए। भला कहते हैं भारत का प्राचीन योग है, तो वह क्या है? आप हमको राजयोग सिखला सकते हो जो हम राजा बने। बाबा औरों से पूछने के लिए ऐसे कह रहे हैं ना, गोरा से पूछो ऐसे। तो ऐसी ऐसी बातें करते ज्ञान में ले आना चाहिए। तो बाबा ने कहा तुम ऐसी पहलवानी दिखाओ जो एक ही बात से उनकी बुद्धि ढीली हो जाए। युक्ति वाले चाहिए ना। तब बाबा पूछते हैं इतने सर्विसबुल बने हो, बहुत संभाल रखनी पड़ती है। दुनिया इस समय बहुत गंदी है। यह भी एक कहानी है, द्रौपदी के पिछाड़ी कीचक लगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं बहुत खबरदार रहना है, आगे चल के बहुत खराब टाइम आऊगा। इसलिए बाबा समझा रहे हैं द्रौपदी के पिछाड़ी कीचक लगे, इसलिए बाबा कहते बहुत खबरदार रहना है। मूल बात है राजयोग की। किसको भी ये समझाओ कि राजयोग सिखलाया किसने? बाप ने। और नाम किसका डाला? बच्चे का, श्री कृष्ण का। दूसरी यह बात सिद्ध करो कि गीता का भगवान शिव है या श्री कृष्ण। जिससे हमें स्वर्ग का वर्षा मिलता है वो गीता का भगवान शिव है। समझाने की युक्ति चाहिए। तुम्हारी सर्विस है रूहानी, वह सोशल सर्विस भी जिस्मानी करते हैं, तो वह है जिस्मानी सोसाइटी और यह है रूहानी सोसाइटी। रूह को इंजेक्शन लगता है तब कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। अब आत्मा की ज्योत बुझी हुई है। मनुष्य जब मरते हैं तो दिया जलाते हैं, समझते हैं आत्मा अंधेरे में है, आत्मा अंधेरे में जाएगी, ऐसे समझते हैं। तो बरोबर बेहद का अंधियारा है ना ये। तो इस अंधियारे, वो तो दूसरे अंधियारे ने कह दी है ना, अगर ज्योत जलाए रखो चांदना रहेगा। तो बाबा ने कहा बिना ज्ञान के अंधेरे में है ना वो आत्मा, ये तो नहीं पता ना उन्हें। तो बरोबर बेहद का अंधियारा है। आधा कल्प घरत नहीं पड़ा है आत्मा में। द्वापर और कलयुग में आत्मा में ज्ञान घरत नहीं पड़ा ना, और आत्मा की ज्योति फिर बुझ गई है। अब ज्ञान का घरत पड़ने से रोशनी हो जाती है ना। अब बाप बच्चों को कहते हैं कि मामे कम याद करो। यह श्री कृष्ण तो नहीं कह सकते, हम आत्मा भाई भाई हैं। शिव बाबा ही कहेंगे ना ऐसे, तो ना श्री कृष्ण से वर्षा मिल रहा है तो बाप से वर्षा ले रहे हैं। अच्छा, हम कितना समय याद में रहते हैं, यह चार्ट रखना अच्छा है। प्रैक्टिस करते करते फिर वह अवस्था पक्की हो जाएगी। यह युक्ति अच्छी है। सर्विस भी करते रहो, चार्ट भी रखो, फिर उन्नति को पाते रहेंगे। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते, उड़ते और उड़ाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाप दादा। धारणा बाबा ने सुनाया है। पहला पॉइंट है कोई भी भूत अंदर प्रवेश ना हो, इसकी संभाल रखनी है। कभी भी माया के तूफानों में मूंझना नहीं है। खराब आदतें निकाल देनी है। दूसरा पॉइंट है याद का चार्ट रखना है, साथ साथ रूहानी सेवादारी बन और रूहों को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है।
याद का चार्ट रखना है, साथ साथ रूहानी सेवादारी बन रूहों को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है। वरदान दिया बाबा ने, कोई भी कार्य करते सदा दिल तकत नसीन रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। कोई भी कार्य करते सदा दिल तकत नसीन रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। जो सार दिया बाबा ने, जो सदा बाप दादा के दिल तकत नसीन रहते हैं वे बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं, क्योंकि इस तकत की विशेषता है कि जो तकत नसीन होगा वह सब बातों में बेफिक्र होगा। जैसे आजकल की कोई कोई स्थान को विशेष कोई कोई नवीनता विशेषता मिली हुई है, तो दिल तकत की विशेषता है कि फिक्र आ ही नहीं सकता। यह दिल तकत को वरदान मिला हुआ है, इसलिए कोई भी कार्य करते सदा दिल तकत नसीन रहो। स्लोगन दिया बाबा ने, नंबर आगे लेना है तो स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप धारण करो। बाबा ने बोला नंबर आगे लेना है तो स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप धारण करो। ओम शांति बाबा।